देखिए मैम, आपका जो सर्वे आया है इसके आंकड़ों को अगर हम ऑन फेस वैल्यू लें तो दो तीन टेकअवेज हैं। पहला कि दोनों ही परिस्थितियों में बसपा का ग्राफ डाउन जा रहा है। जी। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बसपा का ग्राफ, और उसका फायदा ज्यादातर बीजेपी को होगा, क्योंकि दलित वोट जो बसपा का है वो बीजेपी को हमने देखा है पिछले कुछ सालों में गया है। दूसरी बात, अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट का जो बंटवारा होगा उसकी वजह से भाजपा को फायदा होगा और सपा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो जो आपने सिचुएशन बताई कि अगर अलग अलग लड़ते हैं तो वो तकरीबन 2014-19 की सिचुएशन है, जहां पर भाजपा 65 के आसपास होती है, सपा 10 से 12, कांग्रेस 1 से 2 और बसपा 2 से 3। लेकिन अगर ये साथ में मिल जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक साथ में आ जाता है। आज की तारीख में आपके रिपोर्टर्स भी ये बताएंगे कि जो मुस्लिम मतदाता जिसने लॉक स्टॉक एंड बैरल 2022 के असेंबली के चुनाव में सपा को वोट किया था, आज वो शायद उतना सपा से खुश नहीं है। तो वो माइग्रेशन जब कांग्रेस में होगा तो वो वोट स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से अलग अलग लड़ना उनको नुकसान दे सकता है। वहीं साथ में लड़ने से ये कंसोलिडेट होगा, लेकिन क्योंकि बीजेपी को बीएसपी के वोट शेयर से फायदा होगा और एक काउंटर पोलराइजेशन भी होगी, इसलिए बीजेपी का जो सीट शेयर है वो तकरीबन 55 से 60 फिर भी रहेगा। लेकिन इसका साफ साफ मैसेज है कि यूपी में अगर कांग्रेस और सपा साथ में आज के नंबर्स के हिसाब से अगर आ जाते हैं तो इससे भाजपा का जो सीट शेयर है वो तकरीबन 10 से 15 डाउन जा सकता है, डाउन जो जा कि सकता है, आज के यानी लगता है कि परिप्रेक्ष्य अगर में, दोनों साथ आए तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकते हैं। जो मेरे कि साथ आज के परिप्रेक्ष्य में जी। चारुल जी बड़ा नंबर है, क्योंकि भाजपा को और कई राज्य हैं जैसे कि बिहार और महाराष्ट्र जिसका आप जिक्र करेंगे, वहां पे नुकसान होने की उम्मीद है। और एक आखिरी बात,